हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अनुपात समानुपात से संबंधित एक खास पैटर्न का सवाल। और इस पैटर्न के सवाल को सबसे पहले मैं परंपरागत विधि से हल करना बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि उस परंपरागत विधि में ही किस तरह से शॉर्टकट छुपा हुआ है जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद वाले सवाल को हम शॉर्टकट मेथड से ही हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सवाल इस तरह से है, 3 संख्याओं में 1:4:5 का अनुपात है तथा उनके वर्गों का योग 1512 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 संख्याएं दी गई हैं, 1:4:5 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग दे दिया गया है 1512। तो हमको बीच वाली संख्या निकालनी है। तो जब स्कूल में इस तरीके के सवालों को हल करना बताया जाता है तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 4x है और तीसरी संख्या 5x है। अब इनके वर्गों का योग कहा जा रहा है तो इनका वर्ग कर दीजिए इस तरह से और इसको जोड़ दीजिए। और इसको बताया गया है कि ये 1512 के बराबर है, 1512। अब यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं x², इसको लिख देते हैं 4 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर, और इसके बाद वाले को लिख देते हैं 5 का स्क्वायर और इंटू x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1512 के बराबर। मैं यहाँ पर वर्ग का मान नहीं निकाल रहा हूँ, ये समझाने के लिए कि शॉर्टकट ट्रिक कैसे आप परंपरागत विधि से प्राप्त कर सकते हैं। अब ये x का वर्ग, ये x का वर्ग और ये x का वर्ग तीनों पदों में कॉमन है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं x का वर्ग को बाहर। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 4 का वर्ग और यहाँ पर बचेगा 5 का वर्ग, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और ये हो जाएगा 1512। अब ये जो 1 है इसको मैं 1 का वर्ग लिख देता हूँ। अब यहाँ पर इस पूरे को हम लोग इसके नीचे ले जाते हैं दाहिने पक्ष में, तो x² बराबर हो जाता है 1512 और बटे 1 का वर्ग धन 4 का वर्ग और धन 5 का वर्ग, ये इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, तो दोनों पक्षों का यदि वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा x आ जाएगा, x आ जाएगा 1512 और बटे 1 का वर्ग धन 4 का वर्ग और धन 5 का वर्ग। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि यही वो शॉर्टकट मेथड है जिससे हम इसको हल करेंगे। ये मेथड ये कह रहा है, ये परिणाम ये कह रहा है कि इसमें जो गुणांक, जिस चीज़ का गुणा करने से संख्याएं प्राप्त होंगी वो x है, क्योंकि हम शुरू में माने हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी 4x है और तीसरी संख्या 5x है। तो यदि x का मान मिल जाता है तो x के उस मान को यहाँ गुणा करके हम लोग तीनों संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो x का मान कैसे मिलेगा ये यहाँ पर बताया गया है कि x का मान ज्ञात करने के लिए जो वर्गों का योग दिया गया है उस वर्गों के योग को हमको तीनों अनुपातिक अंकों के वर्गों के योग से भाग दे देना है। देख लीजिए दाहिने पक्ष में यही है, जो वर्गों का योग दिया गया है 1512, उसको तीनों अनुपातिक अंकों के वर्गों के योग से भाग देना है, पहला स्टेप। और भागफल जो आएगा उसका हमको वर्गमूल निकाल लेना है, तो हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब 1 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 होगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। इन तीनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो 6 1 7 और 5 12 की 2 और 1 और 1 2 और 2 4 आ जाता है। तो ये वर्गों का योग मिल गया। ये नीचे का हर की राशि हमको मिल गई। अब हमको 1512 को इससे भाग दे देना है 42 से, तो ये हो जाएगा 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंछे 10 और 2 छक्के 12। अब 21 से 756 को भाग दे दीजिए तो भागफल मिल जाएगा 21 तिया 63, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 6 गया तो 1 और ये 6 आ जाएगा, और 21 छक्के मिल जाएगा हमको 126। तो 36 बार विभाजित होता है, मतलब इस भागफल का मान हमको 36 मिल गया, तो x का मान हो जाएगा वर्गमूल 36। तो वर्गमूल 36 बराबर आ जाएगा 6। तो ये हमको शॉर्टकट मेथड मिल गया यहीं से कि जब भी इस पैटर्न का सवाल दिया गया हो
कि तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और उन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया हो, तो तीनों अनुपातिक अंकों के वर्गों का योग कर देना है। ये वर्गों का योग कर दिया और उससे 1512 को भाग दे देना है। ये हमने भाग दे दिया और जो भागफल आएगा उसका वर्गमूल ले लेना है। तो भागफल 36 है और उसका हमने वर्गमूल ले लिया तो हमको 6 मिला। अब इस 6 का हम 1 से गुणा करेंगे तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, 4 से गुणा करेंगे तो बीच वाली संख्या और 5 से गुणा करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ बीच वाली संख्या पूछी गई है तो 6 से हम 4 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 चौक 24 और ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब इस सवाल में हम सीधे शॉर्टकट मेथड को ही यूज करेंगे। तीन संख्याओं में 3:5:9 का अनुपात है तथा उनके वर्गों का योग 460 है। तो उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम सीधे शॉर्टकट मेथड से ही इसको हल करते हैं। यहाँ हमको तीनों अनुपातिक अंकों का वर्ग कर देना है। तो पहले अनुपातिक अंक का वर्ग 9 होगा और 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और इन तीनों को जोड़ देना है। 9 और 5 14 और 1 15 की 5 और फिर 1 आएगा 2 और 1 3 और 8 11। ये मिल गया हमको 115 और इन अनुपातिक अंकों के वर्गों के योग से तीनों संख्याओं के वर्गों के योग को भाग दे देना है। तो 460 को हम 115 से भाग दे देते हैं। ये हो जाएगा 5 से पहले 5 दूने 10, 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 9 45 और 5 9 45 और 5 दूने 10। तो ये हो जाएगा 23 चौक 92। ये हमको मिल गया 4। ये हमको मिला है एक्स स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसका वर्गमूल ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा x बराबर 2। अब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पूछी गई है तो 2 से 3 का गुणा कर देना है तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी 2 तिया 6 और डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यदि हमको बीच वाली संख्या पूछी जाती तो 2 से 5 का गुणा करते और 2 पंचे 10 मिलता और यदि सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती तो 2 से 9 का गुणा करते, 2 9 18 मिलता। अगला सवाल भी इसी पैटर्न का है। तीन संख्याओं का अनुपात 1:5:7 है तथा उनके वर्गों का योग 300 है। तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर से हम वही करेंगे, अनुपातिक अंकों के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे। 1 का वर्ग 1 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। 5 और 1 6 और 9 15 की 5, हासिल आया 1 2 1 3 और 4 7। ये हमको मिल गया 75। अब अनुपातिक अंकों के वर्गों के योग से संख्याओं के वर्गों के योग को भाग दे देना है। तो 300 और बटे 75। तो 75 चौक 300 होता है। तो ये हमको मिल गया 4। अब ये एक्स स्क्वायर का मान है। अब इस एक्स स्क्वायर का मान 4 है तो एक्स का मान हमको मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर हमको बीच वाली संख्या ज्ञात करना है। तो इस एक्स को हम बीच वाले अनुपातिक अंक से गुणा कर देते हैं तो 5 दूने 10 मिल जाएगा। इसका मतलब बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।